पश्चिमी राजस्थान में लगातार गर्मी बढ़ रही है। सूर्यनगरी जोधपुर में सूरज के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। इसके साथ ही गर्म लू या हीट वेव चलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हीट वेव से बचने को लेकर एक तरफ जहां प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, वहीं जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। एमडीएम के अधीक्षक विकास राज पुरोहित ने बताया कि हीट स्ट्रोक को लेकर अस्पताल में तमाम तरह की तैयारियां की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशन के अनुसार इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर को मुस्तैद कर दिया गया है। इसके अलावा कोल्ड सलाइन आदि सभी संसाधनों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि तमाम कंट्रोल करने में काम आने वाले उपकरण, कूलर, एसी आदि की व्यवस्था है। इसके अलावा एक ऐसा कमरा अलग से तय किया गया है जिसका तापमान कम रखा गया है। मेडिकल इमरजेंसी में बर्फ का उपयोग हो सकता है, ऐसे में बर्फ की भी व्यवस्था की गई। हीट स्ट्रोक को लेकर अलग से वार्ड चिन्हित किया गया है। आईसीयू में 6 बेड हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि हीट स्ट्रोक का यदि कोई मरीज आता है तो उसे सीनियर डॉक्टर एक बार जरूर चेक करें। इसके बाद उसकी स्थिति को लेकर आगे उपचार करें। डॉक्टर राज पुरोहित ने कहा कि सरकार ने हीट स्ट्रोक को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आम लोगों से अपील की गई है कि वह ठीक समय सुबह 11 बजे से शाम तक अनावश्यक घर से बाहर न निकले। इसके अलावा अधिक से अधिक पेय पदार्थ का सेवन करें, सिर और मुंह कपड़े से ढककर निकले, भूखे पेट घर से किसी भी सूरत में ना निकले। डॉक्टर राज पुरोहित ने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग, न्यूरो के मरीज, हार्ट के मरीज और किडनी के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल गर्मी से ज्यादा पसीना निकलता है, जिससे रक्त गाढ़ा पड़ जाता है। इसके कारण कार्डिक केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मिर्गी की दवाई लेने वाले या मानसिक बीमारियों की दवाई लेने वाले मरीजों को ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभिषेक सेन की जोधपुर से रिपोर्ट। हम सभी को ज्ञात है कि गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसके लिए राजस्थान सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं प्रत्येक अस्पताल के लिए कि यहाँ पे हीट स्ट्रोक से रिलेटेड मरीजों के लिए आपको जो सुविधाएं डेवलप करनी है, उसमें प्रथम तो इमरजेंसी में सुविधा रहनी चाहिए, जिसमें हमने सारे डॉक्टर्स को भी मुस्तैद कर दिया है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट ही मुख्यतः इसको डील करता है। और उसके अलावा जो कोल्ड सलाइन वगैरह है या चाहे एसी कूलिंग वगैरह है, एक कमरा ऐसा है जिसका टेम्परेचर थोड़ा लो रखा है हमने, जिसमें एसी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा बर्फ़ का भी उपयोग हो सकता है इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी वहाँ में मेडिकल इमरजेंसी में उपलब्ध करा दी गई है प्रतिदिन के हिसाब से। और इसके अलावा हमने एक वार्ड भी, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में मरीज आते हैं तो उसके लिए एक वार्ड वालों को भी निर्देश दिया है कि एक वार्ड को एयर मार्क किया गया है कि इसमें 2-4 बेड, 5 बेड, 10 बेड, जितने भी आवश्यकता के अनुसार इसको हीट स्ट्रोक के लिए रिजर्व रखे जाए। इसके अलावा 6 बेड आईसीयू में भी हमने रखे हैं हीट स्ट्रोक के लिए। तो हर लेवल पे इसको इमरजेंसी से लेकर आईसीयू तक इसको मुस्तैद किया गया है, रिजर्व किया गया है। और मेडिसिन डिपार्टमेंट को स्पेशल गाइडलाइन दी गई है सरकार की जो आई है कि भाई आप अपने सीनियर डॉक्टर्स को भी इस मामले में सेंसिटाइज करें कि यदि कोई हीट स्ट्रोक का मरीज़ आता है तो उसको सीनियर डॉक्टर आवश्यक रूप से देखें उसको। सर, हीट वेव गर्मी शुरू हो चुकी है, खान पान में किस तरह से परिवर्तन करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, इसमें आम आदमी के लिए भी गाइडलाइन सरकार ने बहुत अच्छी एक IEC एक्टिविटी के तहत जारी की है कि भाई दिन में जो पीक टाइम होता है 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक का, उसमें बाहर ना निकलें, पानी पी के निकलें, पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलें, शरीर के कपड़े को, सर को ढक के कपड़े का यूज़ करके बाहर निकलें। इस तरह की बहुत कॉमन एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, कुछ बीमार हैं, जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, न्यूरो के पेशेंट्स हैं, उनके लिए हीट बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। कार्डियक केसेस बढ़ जाते हैं हमारे, क्योंकि पसीना ज़्यादा बह जाता है तो रुधिर जो थोड़ा थक्का जमने लग जाता है, गाढ़ा हो जाता है रुधिर पानी की कमी से। तो इसमें CVA हीट स्ट्रोक से, MI हीट स्ट्रोक से हो जाते हैं कई बार, तो वो बहुत ध्यान देने की बात है। कुछ मरीज़ जो एंटी कोल्ड दवाइयाँ, सेट्रेजिन वगैरह जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेते हैं, वो उनके क्या पसीना बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो वो लोग जो सेट्रेजिन और एंटी साइकोटिक जो लेते हैं, मानसिक दवाएं जो लेते हैं, उनमें भी ये पसीने की और टेम्परेचर कंट्रोल करने की बहुत दिक्कत रहती है। तो उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि स्पेशली एंटी एपिलेप्टिक्स जो लेते हैं, जो मिर्गी की जो दवाएं लेते हैं, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हीट स्ट्रोक से ज़्यादा इनका सेवन करने वाले जो मरीज़ होते हैं वो हीट स्ट्रोक से ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखने वाली बात है।